Welcome you all in Poonam Pannu English Point. Welcome you again. Hello students. In this video, we are going to read the chapter The Summit Within from Honeydew book. Let's read the chapter. Before you read, Major H.P.S. Ahluwalia was a member of the first successful Indian expedition to Mount Everest in 1965. In this chapter, a personality has been described who is H.P.S. Ahluwalia, and he is a member of the first Indian expedition to Mount Everest in 1965. इस चैप्टर में H.P.S. आहूवालिया के बारे में बताया गया है, जो एक सक्सेसफुल मेंबर रहे इंडियन एक्सपेडिशन के, फॉर विच माउंट एवरेस्ट, जिसे हम उसी एक्सपेडिशन के ड्यूरिंग वो एक सक्सेसफुल इंडियन रहे, एंड इट वाज इन 1965, और ये 1965 की टाइमिंग थी. हाउ डिड ही फील व्हेन ही स्टूड on the highest point in the world? Let we know about him that when he was standing on the highest point of the world, then how did he feel? वो कैसा महसूस करते हैं जब वो वर्ल्ड की इस हाईएस्ट पॉइंट मीन्स माउंट एवरेस्ट पर पहुंचते हैं. लेट अस हियर हिज स्टोरी इन हिज ओन वर्ड्स. चलिए उनकी ये बातें उनकी ही जुबानी सुनते हैं. क्लाइंबिंग द समिट, एक शिखर पर चढ़ना काफ़ी मुश्किल होता है, बिकॉज़ हम जब अपने इंटरनल पार्ट की बात करते हैं, अंदर के शिखर पर चढ़ने की बात करते हैं, तो वो और भी उससे मुश्किल हो जाता है. मीन्स जब हम अपनी लैकुनास पर ओवरकम करते हैं, तो उस ओवरकम के करने के लिए बहुत सारी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती है. And same thing happened with him. Of all the emotions which surged through me as I stood on the summit of Everest, means उन सभी इमोशंस में जो मेरे अंदर लगातार बहुत ज़्यादा गहराई से उठ रही थी, when I stood on the summit of Everest, जब मैं एवरेस्ट की चोटी पे खड़ा था, and looking over miles of panorama below us, और मैं अपने नीचे काफ़ी मीलों तक एक पैनोरमा मीन्स एक ऐसा वंडरफुल सीन मैं देख रहा था. द डोमिनेंट वन आई थिंक वॉज ह्यूमिलिटी. तब मुझे लगा कि भी जो ह्यूमिलिटी है मीन्स दीनता, वो सबसे शक्तिशाली होती है. द फिजिकल इन मी सीम्स टू से थैंक गॉड. फिजिकल जो चीज़ें थी मीन्स मेरा माइंड वो ये कह रहा था कि हे भगवान, अब जो मेरा इसको स्केल करना है माउंट एवरेस्ट को, वो वर्क कंप्लीट हो गया है. थैंक गॉड, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. हाउएवर इंस्टेड ऑफ बीइंग जुबिलियंट, भाई वो कहते हैं कि भी इस जुबिलियंट होने के बावजूद भी, मीन्स इतना ज़्यादा मैं खुश होने के बावजूद भी, देयर वॉज ए टिंज ऑफ सैडनेस, कहीं ना कहीं मेरे अंदर हल्की सी उदासी भी थी. वॉज इट बिकॉज आई हैड ऑलरेडी डन द अल्टीमेट इन क्लाइंबिंग, ऐसा क्या इसलिए था कि मैंने उस जो वर्ल्ड की सबसे जो हाईएस्ट पॉइंट है, मैं उसके ऊपर स्केलिंग कर चुका था, उसके ऊपर क्लाइंबिंग कर चुका था, एंड देयर वुड बी नथिंग हायर टू क्लाइंब, और अब उससे ज़्यादा किसी चीज़ पर क्लाइंब करने की ज़रूरत नहीं थी. मतलब माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची थी समिट, और उसी को उसने उसके ऊपर क्लाइंबिंग कर दिया था, चढ़ाई कर दी थी, और उससे आगे कोई भी दूसरा पॉइंट नहीं था. क्या मेरे दुखी होने का ये रीज़न था? एंड ऑल रोड्स हेयर आफ्टर वुड लेट डाउन, और इसके बाद सभी रास्ते नीचे की ओर जाते थे. मीन्स हेयर ही थिंक्स अबाउट his feelings, what he was feeling at that time when he climbed on the summit of Everest.
By climbing the summit of Everest, you are overwhelmed by a deep sense of joy and thankfulness. जब आप इसे माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच जाते हैं तो आप एक बहुत जॉय और हैप्पीनेस और भगवान को थैंकफुल करने के इन सभी फीलिंग से आपका मन बहुत प्राउड फील करता है। मीन्स आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, भगवान का भी आप थैंक करते हो। इट इज़ ए जॉय विच लास्ट ए टाइम लाइफ टाइम। ये वो खुशी होती है जो हमेशा आपकी पूरी होल लाइफ आपके अंदर रहती है। द एक्सपीरियंस चेंजेस यू कम्प्लीटली। और उस वो एक्सपीरियंस जो आपने संसार की सबसे ऊंची चोटी पर जाने के बाद फील किया था, उस एक्सपीरियंस ने आपको पूरी तरीके से बदल दिया। द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन्स इज़ नेवर द सेम अगेन। मीन्स जो व्यक्ति इन माउंटेन्स को देख चुका है वो कभी भी मीन्स दोबारा उसके लिए वो फर्स्ट एक्सपीरियंस की तरह दोबारा वैसा एक्सपीरियंस वो फील नहीं करता। मीन्स एट द फर्स्ट टाइम व्हेन यू फील एट द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट, दैट जॉय हैप्पीनेस, दैट इज़ द रियल। यू कांट फील सच फीलिंग्स इन अनदर लाइफ। एज आई लुक बैक एट लाइफ आफ्टर क्लाइंबिंग एवरेस्ट, एवरेस्ट की चढ़ाई करने के बाद जब मैंने अपने लाइफ में पीछे मुड़कर देखा, I can't help remarking about the other summit, the summit of the mind, no less formidable and no easier to climb. मैं देखता हूँ कि I can't help remarking about the other summit. मैं दूसरी समिट जो सबसे ज़्यादा मुश्किल है उस पर, उस मानसिकता वाले शिखर के बारे में आपसे डिस्कस किए बगैर नहीं रह सकता, जो बहुत ज़्यादा कठिन ही नहीं और उसको कवर करना, उसकी स्केलिंग करना इतना आसान भी नहीं है। मीन्स व्हेन ही स्केल्ड द माउंट एवरेस्ट एट द टाइम ही फेल्ट दैट आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड मेंटली। देयर इज़ ए नीड टू रीच द समिट ऑफ माइंड। दिमाग वाली शिखर तक पहुंचना वो कहीं ना कहीं अभी भी रहता था, जिसकी वजह से परेशान था। और यहाँ पे ये कहना चाह रही हैं कि इस शिखर तक पहुँचना मानते हैं बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं, लेकिन इतना ज़्यादा आसान भी नहीं है। मीन्स अगर हम किसी भी काम को कंप्लीट कर लेते हैं तो हमें उसके बारे में लगातार यही सोचते रहते, फिजिकली एंड मेंटली बोथ सेटिस्फैक्शन मस्ट बी दी। अगर हम किसी काम को कंप्लीट करते हैं तो इट मीन्स फिजिकली और मेंटली हम दोनों का ही हमारा वहाँ सेटिस्फैक्शन होना ज़रूरी है। इवन व्हेन गेटिंग डाउन फ्रॉम द समिट, जब मैं उस माउंट एवरेस्ट की समिट से नीचे आ रहा था, वंस द फिजिकल एग्जर्शन हैड गोन, एक बार जो मेरी फिजिकल एग्जर्शन थी, मीन्स टायर्डनेस, थकावट, वो चली गई। आई बिगेन आस्किंग माई सेल्फ द क्वेश्चन, मैंने दोबारा से अपने आप से क्वेश्चन पुट करना स्टार्ट कर दिया। वाई आई हैड क्लाइंब्ड एवरेस्ट, मैंने एवरेस्ट की जो क्लाइंबिंग है, चढ़ाई है, वो क्यों की। वाई डिड द एक्ट ऑफ रीचिंग द समिट हैव सच अ होल्ड ऑन माई इमेजिनेशन, और वहाँ तक पहुँचने की जितनी भी इमेजिनेशन है, मेरी जो इंटरनल स्ट्रेंथ है, उसने मुझे क्यों फोर्स किया वहाँ पे जाने के लिए। इट वॉज ऑलरेडी अ थिंग ऑफ द पास्ट। अब मैंने माउंट एवरेस्ट की स्केलिंग कर दी थी, ये पास्ट की बात थी। समथिंग डन यस्टरडे, ऐसा लगा जैसे कल ही वो काम हुआ हो। विद एवरी पासिंग डे इट वुड बिकम मोर रिमोट, जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा वैसे वैसे ये जो बात है, मीन्स मेरी जो अचीवमेंट है वो पास्ट टाइम की बनती चली जाएगी, बहुत लंबा टाइम हो जाएगा उसे कवर किए हुए। वुड योर मेमोरीज फेडेड स्लो अवे, क्या इससे मेरी जो मेमोरीज़ हैं वो धीरे धीरे फेडेड हो जाएंगी, वो धीरे धीरे कम होती चली जाएंगी। मीन्स सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस अराइज इन हर माइंड व्हेन ही टॉक्स अबाउट द फीलिंग्स, व्हाट डिड ही फील एट दैट टाइम। ऑल दीज थॉट्स लेड मी टू क्वेश्चन माई सेल्फ, ये सारी चीज़ें मेरे अंदर लगातार मुझे क्वेश्चंस पूछने के लिए इंस्पायर करती रही। वाई पीपल क्लाइंब माउंटेन्स, माउंटेन्स को जो हैं
लोग उसकी स्केलिंग क्यों करते हैं, उसकी चढ़ाई क्यों करते हैं? इट इज़ नॉट ईजी टू आंसर द क्वेश्चन, और ये इतना ईजी भी नहीं है उस क्वेश्चन का जवाब देना। द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी एज अदर्स हैव सेड, और जो जैसे कि दूसरे लोगों ने कहा है, सिंपलेस्ट आंसर एक ही हो सकता है, बिकॉज इट इज़ देयर, क्योंकि ऐसा हर कोई करता है। इट प्रेजेंट्स ग्रेट डिफ़िकल्टीज़, इस काम में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। एंड मैन टेक्स ए डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स, और कहीं ना कहीं जो लोग एडवेंचरस होते हैं, जब वो जो डिफ़िकल्टीज़ को कवर करके अगर किसी चीज़ को अचीव कर लेते हैं, तो वही एक्सपीरियंस उन्हें लाइफ में बार बार इंस्पायर करता रहता है कि उन्हें वो इस तरीके की डिफ़िकल्टीज़ वाले काम करते रहने चाहिए, और इससे आदमी को खुशी भी होती है। तो ऑब्स्टेकल्स इन क्लाइंबिंग अ माउंटेन आर फिजिकली आपने माउंटेन की चढ़ाई को पूरा किया, यह आपका फिजिकल सेटिस्फैक्शन था। अ क्लाइंब टू अ समिट मीन्स एंडोरेंस, persistence and willpower. Here he described that climbing is here refers to endurance means आपकी सहन शक्ति, persistence आपका determination दृढ़ता, एंड विल पावर और आपकी इच्छा शक्ति, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, ये सारी चीज़ों को स्ट्रेंथ मिलती है। द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दीज फिजिकल क्वालिटीज़ इज़ नो डाउट एक्सिलरेटिंग एज इट वॉज फॉर मी ऑल्सो। इन चीज़ों को जो डेमोन्स्ट्रेशन है, जो मेरे ऊपर जो इनका एक्सप्रेशन रहा है, फिजिकल क्वालिटीज़ को इसने नो डाउट एक्सिलरेटिंग मीन्स नो डाउट के भी इन्होंने मुझे बहुत खुशी दी है, मुझे फिजिकली सेटिस्फैक्शन दिया है। इट वॉज फॉर मी आल्सो, ये मेरे भी लिए था। मीन्स नो डाउट when I scaled the Mount Everest, at the time I was very delighted, very happy, very filled of with joy, happiness, enthusiasm, but there was something lacunous what I was feeling. I have a more personal answer to the question. मुझे इन क्वेश्चंस के जवाब के लिए मेरे पास कुछ बातें हैं, मेरा ये एक अपना खुद का जवाब हो सकता है। फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाई माउंटेन्स, क्योंकि मैं बचपन से ही मुझे माउंटेन्स हमेशा अट्रैक्ट करती थी। आई हैड बीन मिजरेबल लॉस्ट व्हेन अवे फ्रॉम माउंटेन्स इन द प्लेन्स, जब मैं माउंटेन से दूर होता सिंपल प्लेन वाले एरिया में, तो मैं हमेशा मेरी जो कंडीशन थी काफ़ी मिजरेबल रहती, क्रिटिकल रहती, दयनीय रहती। एंड आई ऑलवेज यूज टू लॉस इन माई माइंड्स, और हमेशा अपने दिमाग में कुछ ना कुछ सोचता रहता और इधर उधर की बातों में खोया रहता। माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स बेस्ट, अगर नेचुरल चीज़ का अगर आप कोई चीज़ इंजॉय करते हैं और उसमें आप खुशी महसूस करते हैं, तो उसका बेस्ट पार्ट है नेचर का माउंटेन्स। देयर ब्यूटी एंड मैजेस्टी पोज अ ग्रेट चैलेंज, इनकी जो ब्यूटी है और इनकी जो मैजेस्टी पोज है, मीन्स जो इनका स्ट्रक्चर है, जो इनकी शान है, वो आपके लिए एक ग्रेट चैलेंज ऑफर करती हैं। एंड लाइक मैंने बहुत से लोगों की तरह आई बिलीव दैट माउंटेन्स आर अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विद गॉड, जैसा कि हमारे यहाँ लोकल में मानते हैं कि भी बादलों के पार भगवान जी रहते हैं। इट मीन्स हियर द नरेटर वांट्स टू डिस्क्राइब दैट इफ वी स्केल द माउंटेन्स, इट मीन्स वी कैन communicate easily with God. This is the first part of the chapter. I hope you will understand the chapter. In the next video we will read the chapter further. Thank you.